के एक बहुत बड़े सेठ हुए, लाला बाबू, बहुत बड़े सेठ साहब, क्या कहना, बड़ा उनका नाम कलकत्ता में। डेली शाम को हावड़ा के पास घूमने जाते, गंगा के किनारे। एक दिन की बात, संध्या का समय, बगल में कुछ एक बस्ती में एक बूढ़ा व्यक्ति सो रहा था। छोटी बच्ची ने बाबा से कहा, दादा उठ जाओ, शाम हो गया, उठ जाओ, समय बीत गया, उठ जाओ, समय हो गया, उठ जाओ, समय हो गया। लाला बाबू ने सुना, सुनते उनका दिमाग खोला, उठ जाओ, समय हो गया, उठ जाओ, समय हो गया। ये वाक्य ने लाला बाबू के जीवन को बदल दिया और लाला बाबू कलकत्ता से सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। आज भी वृंदावन में उनका बहुत बड़ा मंदिर है, गोपेश्वर महादेव के पास, श्रीरंग जी मंदिर के पास। और उस जमाने में लाला बाबू 25 लाख रुपए लेकर के वृंदावन आए और वृंदावन के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बहुत लंबी कथा, एक दिन विस्तार से सुनाऊंगा। लेकिन लाला बाबू अपने जीवन के विश्राम में इसी गोवर्धन की तलहटी में आए। गोवर्धन की तलहटी में आए, खूब भजन करते, खूब ठाकुर जी का नाम जपते। एक मंदिर में लाला बाबू जुड़े हुए थे, वहां दान देते थे और मंदिर से ये डेली उनके लिए प्रसाद जो है बन के आता था। सज्जनों, भाव से सुनोगे तो समझ जाओगे, नहीं सुने तो कोई फायदा ही नहीं। लाला बाबू के लिए डेली गोवर्धन की तलहटी के मंदिर से प्रसाद जाता था। पुजारी जी लेके जाते, भोजन देते। एक दिन की बात, सज्जनों, बारिश बहुत जोर से हुई, बहुत जोर से बारिश हुई। पुजारी जी ने बढ़िया भोग बनाया और ठाकुर जी को पवाया। बढ़िया थाली में, बढ़िया चांदी के थाली में सब कुछ पवाया, सब रखा, कटोरियों में रखा, ठाकुर जी का भोग लगाया और मन में सोचा कि यही भोग जो है मैं जाकर के लाला बाबू को दे दूंगा, वो पालेंगे प्रसाद। पुजारी जी बाहर निकले, मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसी बारिश की क्या बताएं आपको, ऐसी बारिश होने लगी। पंडित जी घबराए, बोले क्या करें? बोले कोई नहीं, बारिश छूटेगी तो मैं ये भोग ले जाके मैं खिला दूंगा। आधा घंटा बीत गया, बारिश होती रही, काफी देर समय, 2-4 घंटे बीत गया। पंडित जी ने कहा, इतनी बारिश में ये थाली लेके जाऊंगा, ये सब खराब हो जाएगा, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? काफी समय बीत गया। पंडित जी अंदर गए, बारिश बंद हुई, अंदर गए तो देखा वो थाली वहां से गायब है, थाली नहीं है भोग की। पंडित जी घबराए, बोले थाली, ये भोग की थाली कहां गई? ये भोग की थाली कहां गई? कौन ले गया? लेकिन फिर मन ही मन सोचा, काफी समय हो गया है, लाला बाबू कुछ खाए नहीं होंगे, उनको भोजन तो चाहिए ना। तुरंत पंडित जी ने फिर दूसरी व्यवस्था की और वो थाली लेकर के पहुंचे शाम के समय। कहा, अरे लाला बाबू आज लेट हो गया, बारिश बहुत हो रही थी, मैं आपके लिए कुछ ला नहीं पाया, ये लो प्रसाद पाओ। लाला बाबू कहवे लगे, अरे महाराज जी कैसी बात अन्य कर रहे हो, अभी नेक देर पहले ही तो आप लेकर के आए और मैं अभी तुरंत ही पाए के बैठो हूं। पंडित जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं आया। बोले देखो अंदर थाली है, आपका प्रसाद रखा हुआ है। जाकर के अंदर देखा तो वही थाली जो ठाकुर जी के भोग में गया हुआ था, वही कटोरियां, वही थोड़ा सा जो प्रसाद बच गया था। भोजन करने के बाद तो समझ में आ जाता है ना, अगर किसी ने भिंडी की सब्जी बनाई हो तो खाने के बाद भी भिंडी का कुछ अंश रह जाता है। ऐसे ही सज्जनों, सब्जी का कुछ अंश रह गया था। पुजारी जी देखते ही समझ गए, बोले महाराज ये तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था और ये भोग की थाली वहां से गायब थी, आप तक कैसे पहुंची? लाला बाबू ने कहा, आप ही तो लेकर के आए थे, कैसी बात कर रहे हो? पंडित जी ने कहा, सांची सांची कह रहा हूं तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल लेके नहीं आया। लाला बाबू के तो होश उड़ गए। बोले हे ठाकुर, इतनी बारिश में आपको मेरी चिंता रही और खुद ही रूप बदल करके ध्यान रखने के लिए भोजन लेकर के आ गए। इसी गोवर्धन तलहटी की कथा है। सज्जनों, भक्ति का मार्ग अगर आप चल पड़े, अगर आप भक्ति के मार्ग पे बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर भक्ति के मार्ग पे चलने के बाद भी आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ रहा है तो समझना अभी आप भक्ति पे नहीं गए हो। जब भक्ति के मार्ग पे चले जाओगे ना तो दुनिया आपका ख्याल रखेगी, ठाकुर जी खुद आपका ख्याल रखेंगे और कोई कमी आपको नहीं होने